मेरे बैंकिंग जीवन के पिछले 25 वर्षों से लगातार शुभचिंतक मित्र मेरे शर्मा जी। 1993 में प्रमोशन के बाद जेटीसी लखनऊ में हमारी और शर्मा जी की पहली बार मुलाकात 94 में हुई। उसके बाद आज तक शर्मा जी का और हमारा रिलेशनशिप बहुत बहुत मजबूत बनी हुई है। शर्मा जी की पोस्टिंग तहसील फतेहपुर में थी और मेरी पोस्टिंग रुदौली। दोनों साथ साथ प्रमोट हुए, दोनों का साथ साथ रेजिडेंस बाराबंकी था। बच्चे दोनों के साथ साथ बाराबंकी नहीं पढ़ते थे। दोनों साथ साथ बाई चांस ट्रांसफ़र लखनऊ हुए। जब लखनऊ हुए तो लखनऊ में शर्मा जी पहले पहुंच गए। उन्होंने अपना मकान बरामखंड गोमती नगर में लिया। बाई चांस की बात है कि जब मेरा ट्रांसफर भी लखनऊ हुआ तो मुझे जो मकान मिला वो भी उनके पड़ोस में ही रहने को मिला, बरामखंड गोमती नगर। उनकी पोस्टिंग दुर्गापुर नौबस्ता में ब्रांच मैनेजर हुई। मेरी पोस्टिंग रानीगंज महारियाबा में एज ए ब्रांच मैनेजर हुई। दोनों साथ साथ ब्रांच मैनेजर, दोनों साथ साथ आना जाना लगा रहता था। एक दूसरे के सलाहकार, शुभचिंतक हम लोग एज ए ब्रांच मैनेजर रहे। लखनऊ की पोस्टिंग में वो अमीनाबाद और मैं निराला नगर, अशोक मार्ग, महानगर रहा। दोनों की लगभग वही सीटें एडमिन की, वही समस्याएं हम लोग आपस में शेयर करते रहते थे। मुझे याद है जिस दिन पहली बार मेरा लखनऊ में सामान शिफ्ट हुआ बाराबंकी से, तो शर्मा जी रात में 1 बजे तक मेरे सामान अनलोडिंग तक घर में रहे। मैं भूल नहीं सकता शर्मा जी की इन चीज़ों के लिए। उसके बाद जब कार लेने का नंबर आया तो मेरे पास कार नहीं थी। शर्मा जी ने कार पहले रखी थी। मुझे मोटिवेट करके नई कार खरीदने के लिए प्रेरित करने वाले शर्मा जी। सिखाने के लिए भी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। मुझे प्रोफेशनल ट्रेनर से सीखने नहीं दिया। मॉर्निंग में, शाम को, संडे में सिखाने के लिए शर्मा जी हमेशा मेरे लिए मोटिवेट करते रहते थे। आखिर उन्होंने कार भी खरीद पाई, सिखाई भी। फिर एक समय आया जब बच्चों की पढ़ाई लखनऊ में हमको एडमिशन कराना था। जयपुरिया स्कूल की फीस बियर करने की मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं लगी, मैं महसूस कर रहा था। शाम को अचानक मैं शर्मा जी के घर पर गया मिलने के लिए कि मैंने भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा बच्चे को पढ़ाने का, जयपुरिया में बहुत फीस है। इन्होंने ऐसे शब्द मुझको घुमाए, ऐसे शब्द मुझे प्रेरित किए, यहाँ तक कह दिया कि अगर आप फीस नहीं देंगे तो फीस अर्जुन की मैं दूंगा। आखिरकार मुझे उनके शब्दों के सम्मान रखते हुए, उनके मोटिवेशन होने के बाद बेटे की एडमिशन जयपुरिया स्कूल में कराया और ईश्वर की कृपा से आज अर्जुन अच्छे पैकेज पर यूएस में अच्छे सम्मान से जीवन जी रहा है। अच्छी सैलरी है उसकी। अब मुझे याद है कि बच्चे भी साथ साथ पढ़ते थे जयपुरिया में, हम लोग भी साथ साथ रहते थे। वो समय बहुत अच्छा समय हमारा लखनऊ का बीता। साथ साथ ट्रांसफ़र उनका हुआ बम्बई, मेरा ट्रांसफ़र हुआ धनबाद। बच्चे लखनऊ पढ़ रहे थे तो वो आते थे बम्बई से लखनऊ और मैं आता था धनबाद से लखनऊ। लिंक बना रहा, प्रमोशन हुआ। आखिरकार उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और वो देहरादून चले गए। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड में देहरादून में हाई राइज सोसाइटी में पेंट हाउस में बढ़िया सा फ्लैट लिया। ऐसी कृपा मेरे पास भी ईश्वर की रही कि मुझे राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट रहने को मिला। वो प्रदेश की राजधानी में, मैं देश की राजधानी में। दोनों लोगों का रहन सहन एक जैसा, दोनों लोगों की खुशियाँ एक जैसी। और अब तो ऐसा लगता है कि उनका रिटायरमेंट हो रहा है जनवरी में, 31 जनवरी को आज। उनका जनवरी, मेरा जून, दोनों 19 में। क्या ईश्वर का संयोग है कि हम दोनों की लाइफ में
ऐसे ऐसे संयोग रहे कि जो अप्रत्याशित होते हैं। सलाहकार के रूप में शर्मा जी ने मुझे बहुत सलाह दी है, कई बार सलाह दी है। अब आज रिटायर हो रहे हैं तो मैं तो अपने हृदय से उनके लिए, उनके जीवन के लिए, भविष्य जीवन के लिए सुखी होने की कामना कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, करूँगा। प्रार्थना करूँगा ईश्वर मेरे ऐसे अटूट मित्र जो पिछले 25 सालों से लगातार मेरे से स्नेह बनाए हुए हैं, उनको हमेशा सुखी रखे। जय हिंद।